अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर हुआ। चूँकि हमारे पास ये जो पावर थी ये तो पहले से मौजूद थी, लेकिन इसका जो प्रॉपर अनाउंस किया गया वो 28 मई 1998 को किया गया और उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया में इमर्ज हुआ। अब यौम तकबीर पर इसका जो एक सियासी तौर पे इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो एटम बम है ये किसी सियासी पार्टी का नहीं है, ये किसी ख़ास ग्रुप का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। ये रियासत पाकिस्तान का एसेट है, ये रियासत की मजबूती का ज़रिया है। इसका जो मालिक है, इसका जो ऑनर है वो हर पाकिस्तानी है, इसका मालिक पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के दफ़ा की ज़मानत है, ये हर पाकिस्तानी की हिफाजत की ज़मानत है। जहाँ तक रहा सवाल के इसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो लेना, तो डेफ़िनेटली अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये जो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर बनता है ये एक दिन में नहीं बना जाता और ना ही इसमें ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो कहीं से ख़रीद के आप किसी जगह इंस्टॉल कर दें। ये इसका एक पूरा इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और जिसके अंदर इदारों की अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूशन है, शख्सियात की अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूशन है और हर लेवल पे इस पे कंट्रीब्यूट किया गया और फिर अल्टीमेटली हम इसमें काबिल हुए कि हम दुनिया के सामने एक जौहरी ताकत के तौर पर उभर सकें। लेकिन इसके अंदर डेफ़िनेटली अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इसका जो सिर है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जाता है कि वहाँ से बाकायदा जो न्यूक्लियर पावर जो एटम बम बनाने का वो बाकायदा आगाज़ किया गया। यकीनन इससे पहले जो हमारे पास जो न्यूक्लियर पीस प्रोजेक्ट था वो तो मौजूद था और उस पर 1950 से काम हो रहा था, वो भी डेफ़िनेटली कंट्रीब्यूशन है इस ताकत में। लेकिन उसके बाद जो बाकायदा आगाज़ किया जाता है वो किया जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से और फिर जब इंडिया धमाका करता है और फिर उसके बाद 1974 में इस पर मज़ीद जो वो फोकस के साथ काम किया जाता है और उसमें फिर क्रेडिट वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आते हैं और फिर उसमें इससे पहले जो साइंटिस्ट इस पे काम करते रहे और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उनकी टीम वो इस पे काम करती रही। फिर इस दौरान में जो चीज़ें अवेलेबल करके देनी थी, दुनिया भर से इकट्ठी करनी थी, उसके अंदर जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ का रोल रहा, जो पाकिस्तान आर्मी का रोल रहा और फिर उसके बाद ये इस तैयारी के दौरान जो अफराद थे, जो शख्सियात थे, जो साइंटिस्ट थे, जो टीम थी, उनकी हिफाजत और फिर ये जो हमारा एसेट है इसकी हिफाजत और फिर जब जो कि एक इंटरव्यू में बताया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से कि 1984 में वी वर रेडी कि हम इसको अपना वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका टेस्ट 1998 में होता है। उस टाइम पे डिसीजन लेना डेफ़िनेटली ये रियासत का फ़ैसला था, लेकिन चूँकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज़ शरीफ थे, ये अलग बहस के उस वक्त किसकी क्या कंसेंट थी और कौन ये चाहता था या नहीं चाहता था, इस बहस से निकलते हुए ये एक चूँकि उस वक्त इसको धमाका करके डिक्लेयर किया गया तो डेफ़िनेटली उसके अंदर वो नवाज़ शरीफ की कंट्रीब्यूशन। तो अब इसको सियासी तौर पे किसी एक शख्स के सर पे डाल देना या किसी एक शख्स का इस पे वो खुशियाँ मनाना वो मुनासिब नहीं है। इसको बतौर पाकिस्तानी इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, बतौर पाकिस्तानी इस पावर को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसको कंट्रोवर्शियल इसकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से वो हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। जिस जगह कंट्रीब्यूशन है वो अपनी अपनी जगह मौजूद है और वो उन सब पे हमें फ़ख्र है और इसके अंदर डेफ़िनेटली फिर जो बुनियादी किरदार वो अदा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और उसके बाद फिर जो मेजर रोल प्ले किया वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने और फिर जब आप इसको टेस्ट करके डिक्लेयर करते हैं न्यूक्लियर पावर, उसमें डेफ़िनेटली रियासत पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान के दिफाई इदारों का किरदार और फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्योंकि वो नवाज़ शरीफ थे तो ये उनके सर से आ जाएगा। तो ये सब की अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा हर साल ये एक नई बहस वो शुरू कर दी जाती है और ये दिन जो कि एक कौमी यकजहती का दिन है, जो कि सेलिब्रेट करने का दिन है कि हम जो दुनिया के अंदर एक सर उठाकर
जी रहे हैं, और जो पाकिस्तान और जो रियासत पाकिस्तान है उसकी जो ताकत है वो उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ, और वो जो ख़ित्ते में अदम तवाज़ुन था उसका ख़ात्मा हुआ। और जो बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस एटम बम ने इस ख़ित्ते के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है उसकी जो बाकायदा फॉर्मल वार है उसका रास्ता रोक दिया। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर हम फॉर्मल वार की तरफ जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो इस ख़ित्ते को भी होगा और मजमूई तौर पर इसकी इकॉनमी को भी होगा। तो डेफ़िनेटली जी ये जो यौम तकबीर है ये हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है। और जो एटम बम बनाने में एक लंबा सफ़र है जिसके अंदर बहुत सारे हीरोज़ हैं, कुछ फ्रंट पे जिन्होंने काम किया, कुछ ने बैक एंड पे काम किया, और हर जगह पे हर एक शख्स का और या हर इदारे का जो भी जहाँ पे रोल रहा है वो अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि इस पे जो आप देखते हैं कि ये कौमी राज होते हैं, इस पे को बहुत ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं होती है, और वो डेफ़िनेटली करनी भी नहीं चाहिए। बात सिर्फ ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, और ये हमारा सबसे बड़ा असासा है, और इस पर हमें फ़ख्र है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।